4 के बारे में क्या क्या पढ़ा था, एक बार मैं क्या बता दूं। हमने वहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, दैट इज ax plus by plus c equals to 0, और वहां पे कंडीशन भी थी कि a is not equals to 0 and b is not equal to 0। देन हमने इसमें इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं ये सीखा था, है ना, कि कोई भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एनी इक्वेशन, कैसी भी इक्वेशन है, उसके हमेशा हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। और कैसे हम किसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और ए बी सी कंपेयर करके कैसे निकाल सकते थे, ये हमने किया था। और किसी सॉल्यूशन को कैसे हम चेक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर उस सॉल्यूशन, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। ओके, सो नाउ आज हम अपने वीडियो में सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ एनी इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के हम सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करें। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें से नॉर्मली हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। और आपकी एक्सरसाइज जो है 4.2 एक्सरसाइज, उसके सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सेम इसी तरह से दिया है। तो मैं आपकी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन ले रही हूँ, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट। द इक्वेशन इज गिवन एज 2x plus y equal to 7। ठीक, अब यहाँ पे इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अब इनको 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो या तो हम ऐसे ही रैंडमली ट्रायल एंड एरर मेथड से x और y की डिफरेंट वैल्यूज पुट अप करते जाए और यहाँ पर देखें कि LHS और RHS आपके पास सेम आ जाता है, तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है ना। लेकिन इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लगता है ना, कि कौन सी ऐसी वैल्यू लेगी आपके पास दोनों में सेटिस्फाई हो जाए, LHS RHS इक्वल आ जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर x या y किसी भी एक की वैल्यू हम अपने मन से डालेंगे और नेक्स्ट वेरिएबल जो होगा उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। जैसे मान लो कि आई एम टेकिंग x इक्वल्स टू 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ तो देखो, अगर हम इसमें इक्वेशन में पुट अप करें, देन दिस इज 2x into 0, 2 into 0 plus y equal to 7। On solving you get y equals to 7। ठीक, तो हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू हमारे पास 0 आई, y की वैल्यू हमारे पास 7 आई, है ना। हमें जब भी सॉल्यूशन है वो इस फॉर्मेट में लिखना है, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। तो x is 0 and y is 7, so this is the solution of given equation। ठीक है, ऐसे ही हम ऐसे डिफरेंट अलग अलग वैल्यूज डाल सकते हैं। जैसे हमने 0 डाला, ऐसे ही आप चाहो तो 1 डालो, 2 डालो, -1 डालो, -2 डालो, ऐसे डिफरेंट वैल्यूज डाल के आप नेक्स्ट सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि x इक्वल्स टू, सपोज मैं -1 पुट अप करती हूँ, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, 2 into -1 plus y equal to 7। सॉल्व दिस, -2 plus y equal to 7 and y equals to 7 plus 2, that is y equals to 9। तो हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन क्या बना, x -1 है और y आपके पास 9 है, तो ये आपके पास सेकंड सॉल्यूशन आ गया। क्लियर, ऐसे ही आप डिफरेंट x की वैल्यूज डालो और y की वैल्यू फाइंड आउट करते जाओ, आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। एक और तरीका है इसमें कि जरूरी नहीं है कि हम x की वैल्यू डालें, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम y की वैल्यू डालें तो भी आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि मैंने y की वैल्यू डाली कि y इक्वल्स टू 0। ओके, y अगर हमने 0 डाला तो क्या आ जाएगा, 2x plus 0 equal to 7, so 2x equals to 7 and x equal to 7/2 और 3.5। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा कि x की वैल्यू हमारे पास 3.5 है और y की वैल्यू 0 है, so this is the solution। तो ये हमारे पास नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो ऐसे कैसे भी आप डाल सकते हो, भले x की वैल्यू डालो और y फाइंड आउट करो, या y की वैल्यू डालो x फाइंड आउट करो, आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। और लास्ट में आपके पास जब भी सॉल्यूशंस निकालेंगे, वी हैव टू फॉर्म ए टेबल। आप ऐसे टेबल बना के भी लिख सकते हो कि हियर इट इज x, हियर इट इज y। तो हमारा जैसे फर्स्ट सॉल्यूशन था कि जब हमने x की वैल्यू 0 डाली थी तो y की वैल्यू हमारे पास 7 आई थी। नेक्स्ट सॉल्यूशन आया था कि हमारे पास x की वैल्यू -1 थी तो y की वैल्यू 9 आई थी। तो थर्ड सॉल्यूशन इज x की वैल्यू हमारे पास 3.5 है तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी। और यहाँ पर 4 सॉल्यूशंस के लिए बोला है, तो हम एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, एक और सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। तो सपोज कि मैं
y की जगह 1 पुटअप कर देती हूँ, तो क्या आएगा सोल्यूशन देखो, 2x plus 1 equals to y. So you get, sorry, here it is 7. 2x equals to 7 minus 1 and this will be 6 and x equals to x upon 2, that means 3. So the solution is x की value 3 and y is 1. So last solution is 3 and 1. ओके, तो इस तरह से हमने 4 सॉल्यूशंस निकाले, है ना, 4 सॉल्यूशंस निकाले. कभी एग्जाम में 3 सॉल्यूशंस भी पूछते हैं, ओके, कभी 2 सॉल्यूशंस भी पूछते हैं, तो जितने भी पूछे हैं वैसे हम इस फॉर्मेट से फाइंड आउट कर सकते हैं. और आगे की जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें इसी तरह से इक्वेशंस दे रखी होगी, उसका हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा. तो हमें ऐसे कुछ 3 सॉल्यूशंस निकालने होंगे और फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो यहाँ तक का जो वर्क है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको करना होगा. ओके, वन मोर थिंग इज हियर कि कभी कभी आपको यहाँ पर जो इक्वेशन है उसमें आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, है ना, कभी 1 मार्क्स में आता है फाइंड वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y की वैल्यू x की टर्म्स में निकालो. तो सिंपली कुछ नहीं है, आपके पास y है, y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, 7 माइनस 2x, ये 2x प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x. अब कुछ टेक्स्ट बुक्स में, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स में आप देखोगे कि पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है और फिर आपके पास x की डिफरेंट वैल्यूज डाली आपने और y फाइंड आउट किया, है ना. तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हमने x की वैल्यू 0 डाली सपोज, तो देखो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, दैट इज 7 माइनस 0, तो 7. तो अगेन हमारे पास सोल्यूशन क्या बना, 0 एंड 7, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7 जैसे हमने निकाला. तो आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, है ना. नॉर्मली मैं प्रेफर करती हूँ जैसे सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं तो स्टूडेंट डायरेक्टली डाल दे, x की वैल्यू डायरेक्ट इक्वेशन में डाले और सॉल्व करे तो चल जाता है काम, है ना, इजीली निकल जाता है. क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इस फॉर्मेट में भी मिस्टेक करते हैं, या फिर यहाँ तो ये फिर भी इजी क्वेश्चन है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी. लेकिन अगर मान लो हमारे पास सपोज वी हैव गिवन ए इक्वेशन लाइक 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, है ना. तो यहाँ पर अगर मेरे मेथड से करोगे कि x की आप कोई भी वैल्यू डालो, y की कोई भी वैल्यू डालो और फाइंड आउट करो डिफरेंट दूसरा वाला जो रिमेनिंग वेरिएबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन नेक्स्ट वाले में हमें क्या करना है कि अगर y को एक्सप्रेस करना है हमें x की टर्म्स में, तो देखो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 6 माइनस 3x एंड y इक्वल टू 6 माइनस 3x अपॉन 2. ठीक, ये आपके पास y एक्सप्रेस हो गया x की टर्म्स में. नाउ पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x. जैसे अगर हम माने कि x इक्वल्स टू सपोज हम यहाँ पर 0 ले, है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2, सो दिस इज 6 बाई 2, दैट इज 3. तो आपके पास 0 3 सॉल्यूशन आ रहा है. ठीक है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास चारों सॉल्यूशंस निकल जाएंगे, है ना. और अगर हम दोनों में से किसी एक की वैल्यू डायरेक्टली डालें, है ना, मेरे मेथड से चलाएं कि अगर मैं सपोज कि x की वैल्यू यहीं पे पुट अप कर देती हूँ तो भी आपका सॉल्यूशन वैसे ही निकलेगा. कि सपोज आई हैव पुट x इक्वल्स टू 0, तो हो गया हमारे पास 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, सो दिस इज 2y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, दैट मीन्स 3. सो सॉल्यूशन इज 0 3. तो आप कोई भी मैथड इसमें आपको जो पसंद आ रहा है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो मैथड यहाँ पर यूज करके और 3 सॉल्यूशन या 4 सॉल्यूशन जो भी आपको दिए हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर 4.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके सारे जो भी पार्ट्स हैं वो आप लोग ट्राई करो, आपसे हो जाएंगे. हाँ, एक टर्म और भी है आपके यहाँ पर सेकंड पार्ट जिसमें पाई दे रखा है ना. पाई और रूट वाले टर्म्स देखकर स्टूडेंट्स थोड़े से घबरा जाते हैं कि इसमें क्या करना है ना. दिस पाई x प्लस y इक्वल टू 9. तो इसका भी मैं थोड़ा सा पार्ट बता देती हूँ कि एक सॉल्यूशन जैसे हम निकाले कि इफ x इक्वल टू 0, सीधा मैंने x को 0 मान लिया, तो देखो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 0 प्लस y इक्वल्स टू 9. तो पाई इंटू 0 को किसी से भी इंटू करोगे 0 हो जाएगा, तो सिंपली y क्या आ गया हमारे पास 9. सो द सॉल्यूशन इज 0 9. एक सॉल्यूशन आ गया आपके पास 0 9. सेकेंडली अगर हम x की वैल्यू सपोज 1 पुट अप करें तो क्या आ जाएगा,
pi into 1 plus y equals to 9. So here it is pi plus y equals to 9 and y equals to 9 minus pi. यही आपका सॉल्यूशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, या तो आप पाई की वैल्यू 3.14 डालना चाहो तो भी चलेगा, और नहीं डालना चाह रहे हो 22/7 या इधर 3.14, तो इसी फॉर्मेट में हम रहने दें तो भी सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं 1 minus 1 and 9 minus pi is the solution। ऐसे आप दूसरे डिफरेंट सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ अभी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने, ग्राफ नहीं बनाना। अगर इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना होता तो हमें यहाँ पर वैल्यू डालनी कंपलसरी हो जाती, क्योंकि ग्राफ में आपको पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर ये 9 minus pi आएगा, है ना। तो अभी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना तो यहीं तक काफी है। तो ऐसे ही आप दो दूसरे सॉल्यूशंस भी इसमें फाइंड आउट करोगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखो 4.2 एक्सरसाइज में आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन दिया है जहां पर k फाइंड आउट करना है ना। क्या दिया है? द क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड 1 मार्क क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, कि x equals to 2 and y equals to 1 is solution of the equation 2x plus 3y equals to k and you have to find k। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज है कि हमने पढ़ा है कि x और y की ये वैल्यू सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पर हम x की वैल्यू डालें, y की जगह y की वैल्यू डालें, तो आपके पास सारे वेरिएबल्स हट जाएंगे, सिर्फ k बच जाएगा और k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सो हियर यू हैव टू राइट 2 into 2 plus 3 into 1 दिस इज k। सो ऑन सॉल्विंग यू गेट k equal to 7। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। 1 मार्क्स में आता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आ सकता है, तो यहाँ पर कोई भी तरीके से चेंज करके भी दिया जा सकता है इक्वेशन में, है ना। कहीं पे आपको हो सकता है कि इक्वेशन में लिख के दें कि 4kx plus 3y equal to 7, तो आपको ये k फाइंड आउट करना है ना। ऐसे k आपको कहीं पे भी लिख कर दिया जा सकता है, किसी के भी कोएफिशिएंट में या फिर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में कहीं पे भी k डाल सकते हैं, और मेथड लेकिन वही है कि जो x और y की वैल्यूज आपको दी उसमें पुटअप करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अब देखो हम 4.2 एक्सरसाइज का सारा जो भी पार्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 4.3 जो कि आज के टॉपिक से ही रिलेट कर रही है हमारी। क्या है? 4.3 एक्सरसाइज में हमें ग्राफ्स बनाने हैं, है ना, कि जो भी आपके पास इक्वेशन है उसको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, एंड फॉर दैट वी हैव टू फाइंड एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन। आपको उस इक्वेशन के कम से कम 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि अभी हमने निकाले थे, है ना। 3 से ज्यादा भी निकालते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप 3 से कम निकालते हो तो मतलब 2 सॉल्यूशंस निकालते हो तो आपकी मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। अदरवाइज हम 2 सॉल्यूशन से भी ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, कैसे, क्या बोल रही हूँ मैं, देखो। तो हम देखें इसमें 4.3 एक्सरसाइज का ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज आई एम टेकिंग द लास्ट पार्ट exercise 4.3 question number fourth part. It is given as 3 equals to 2x plus 1। okay, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। okay? अब देखो यहाँ पर हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन है, अगर इसको हम 2x plus y equal to 3 लिख दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर सिंपली देखो y के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। सिंपली हम x की डिफरेंट वैल्यूज डालें और y फाइंड आउट कर लें, हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो इफ x इक्वल्स टू 0, अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो 2 into 0 plus y equal to 3, so you get y equal to 3 and 0 3 is the solution। okay, similarly second कि x equals to मैं suppose 1 डाल दूं, so 2 into 1 plus y equals to 3, so you get y equals to 3 minus 2 and y equals to 1, so 1 1 is a solution। clear? similarly हम थर्ड पार्ट भी निकाल सकते हैं, 3 सॉल्यूशन एटलीस्ट आपको निकालना है। तो अगर मैं x की वैल्यू -1 डाल दूं सपोज, देन आल्सो यू गेट 2 into -1 plus y equal to 3, so this is -2 plus y equal to 3 and y equals to 3 plus 2, that means y equals to 5, so the solution is -1 and 5। अब देखो यहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स जो होती है वो क्या है कि स्टूडेंट फाइंड आउट तो कर देता है, जैसे इसी में देखें हम तो कभी कभी 5 - 1 लिख देता है,
कि x की वैल्यू y की जगह, y की वैल्यू x की जगह, तो ये मिस्टेक हो जाती है और पूरा ग्राफ आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो कि आपकी क्या वैल्यू थी, x हमारे पास -1 था और y हमारे पास 5 था। ठीक है, नाउ यू हैव टू ड्रॉ ए टेबल आल्सो, क्योंकि इससे कन्वीनियंट होता है हमें ग्राफ बनाने के लिए। Here it is x, here it is y. So we have x equal to 0 and y equal to 3 for solution. The second solution is 1, 1, x is 1, y is 1, and the third solution is -1 and 5. Now जैसे हमने थर्ड चैप्टर में ग्राफ्स प्लॉट किए थे लास्ट एक्सरसाइज में, वैसे ही यहाँ पर क्या किया है कि आपके पास पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स आर देयर, उन तीनों पॉइंट को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है और उन तीनों को स्ट्रेट लाइन से स्केल से स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है। तो लेट्स डू दैट। क्या करें हम? नाउ सिंपली आई एम प्लॉटिंग ए ग्राफ। तो आप एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाइए। हियर वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। नाउ दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज origin, that is 0, 0. Now 1, 2, 3, 4, 5. And here it is -1, -2, -3, -4। ये आपको प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाना चाहिए। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 and 5 and in here -1, -2, -3, -4 and -5। Now ये जो भी पॉइंट्स हैं उसे हमें प्लॉट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0, 3, दैट मीन्स x का 0 एंड y का 3। देखो ये पॉइंट कहाँ आएगा आपके पास, x का 0 है और y का 3, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट। और यहाँ पे भी आप लिखोगे 0, 3। और पॉइंट जब भी मार्क करते हैं हम पॉइंट डाल के ऐसे आपको सर्कल करना होता है। ओके, देन 1, 1, x is 1 and y is 1, so this is the point 1, 1 and -1 and 5. x is -1, okay, x is -1 and y is 5, so this is the point x -1 and 5. क्लियर? अब देखो हमारे पास ये 1, 2 and 3 ये तीनों पॉइंट्स आपके पास आए और इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आपके पास। ओके, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपके पास जिगजैग लाइन नहीं बननी चाहिए। इन तीनों को ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। अगर आपके ऐसी कोई लाइन आ रही है टेढ़ी मेढ़ी, दैट मीन्स कि या तो हमारे सॉल्यूशंस में कोई मिस्टेक हुई है या फिर इन सॉल्यूशंस को प्लॉट करने में कोई मिस्टेक हुई है। ओके, क्योंकि हमेशा आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ओके, नाउ जॉइन दिस 3 पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ स्केल। अभी मैं इसे ऐसे ही ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड पे मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है। Now join this, you get a straight line। और इस लाइन के ऊपर भी आपको जो आपकी इक्वेशन है 2x + y = 6 ये आपको लिखना है। 2x + y = 3। क्लियर? तो दिस इज द फुल क्वेश्चन जो आपको करना है। पहले 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल और फिर आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है पॉइंट्स को। देन मैच दिस पॉइंट्स विद अ स्केल, यू गेट अ स्ट्रेट लाइन और यही इस इक्वेशन का ग्राफ। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज और भी है कि सपोज अगर हमने 2 सॉल्यूशन ही निकाले है ना, तो हमारे पास ग्राफ पे 2 पॉइंट आएंगे। ओके, और 2 पॉइंट से भी हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पे आप 2 सॉल्यूशन लोगे तो भी आपके पास क्या है, लाइन बन जाएगी। बट वहां पे अगर आपने कोई मिस्टेक करी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि मिस्टेक हुई है या नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट लें, सपोज यहाँ पे लें तो भी आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, अगर मैं ऐसे लूँ तो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अगर इस पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट अगर हमारा गलत है तो हमें पता नहीं चलेगा कि विच पॉइंट इज रॉन्ग। सो इट इज बेटर टू फाइंड 3 सॉल्यूशन। एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन निकालोगे आप तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि जिगजैग लाइन आ रही है, दैट मींस कि समवेयर वी हैव डन द मिस्टेक। ओके, तो ये ग्राफ का क्वेश्चन हर बार हर साल एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर जितने भी आपको ग्राफ दिए हैं 4 ग्राफ्स आपको प्लॉट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, वो सारे आप ट्राई करोगे। ओके, और प्रॉपर ग्राफ पेपर पे होने चाहिए। ओके, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हियर इट इज गिवन दैट गिव इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 14। 2 और 14 एक
एक आपका सॉल्यूशन दिया है, इससे पास होने वाली आपको दो इक्वेशंस बनानी है, टू लाइंस की इक्वेशन बनानी है एंड हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो देखो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है ना, 2 and 14, इससे पास होने वाली आपको एक टू लाइंस की इक्वेशन बनानी है ना, दो लाइन आपको क्रिएट करनी है। तो सिंपली हम जानते हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज y। अब इन दोनों से कैसे हम बनाएं, देखो बहुत सारे तरीके हैं इसके बनाने के। सपोज मैंने लिख दिया y, मतलब y मेरा क्या है 14, तो अगर मुझे 14 चाहिए और इस तरफ मैं x ले रही तो x ले लो, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। अब देखो 2 से 14 कैसे बनेगा, अगर हम इसमें into 7 कर दें तो बन सकता है, या अगर हम इस 2 में प्लस 12 कर दें तो देखो हमारे पास यहाँ क्या आ गया कि 14 इक्वल टू 7 into 2। तो देखो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई कि y तो आपके पास 14 है और इस 2 के साथ हमने 7 डाला, दैट मींस कि हम इसे 7x लिख सकते हैं। तो देखो ये इसका सॉल्यूशन हो गया कि यहाँ पर 7 into 2 is 14 और y is also 14, आपके पास ये इक्वेशन बन गई। सेम ऐसे जैसे मैंने यहाँ बताया कि y इक्वल टू क्या है, तो 2 क्या थी आपके पास x की वैल्यू, सो x और इसमें क्या प्लस किया मैंने 12, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई। ऐसे ही आप दूसरे किसी भी तरीके से इसकी इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हो। हमें यहाँ पे दो इक्वेशन बोला था, हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, ठीक। ऐसे ही हमारे पास अब कितनी इक्वेशंस बनेंगी ये आपको पूछा है, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो ऐसी कितनी इक्वेशंस आप बना सकते हो ये आपको बताना है। तो देखो कैसे कितनी इक्वेशंस बनेगी आप गैस करो। देखो सिंपली क्या है यहाँ पर कि दिस इज ए पॉइंट, है ना, एक पॉइंट है। अब ये इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन है ये, यानी कि अगर हम देखें तो मान लो कि ये y इक्वल्स टू 7x है, इसके ऊपर ये पॉइंट आएगा। नेक्स्ट इक्वेशन बनाई तो वो भी इसी के ऊपर से पास होगी, और हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट से हमारे पास इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है ना, कि ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे भी पास हो सकती है। देयर आर इनफाइनाइट लाइंस थ्रू पासेस थ्रू दिस वन सिंगल। तो एक किसी पॉइंट से हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है। तो जो हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाट। तो हाउ मेनी लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस आर देयर, और क्यों है क्योंकि किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास हमने आज के वीडियो में सीखा कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और उन सॉल्यूशंस को यूज करके हम कैसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आपको 4 मार्क्स में एग्जाम पेपर में मिलता है ना। सो इन नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स, उसमें भी आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं और ग्राफ बनाना है, लेकिन इक्वेशन कैसे फ्रेम करनी है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दैट वर्ड प्रॉब्लम्स। तो सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।